हाय फ्रेंड्स, तो आज हम एक्सेल के अंदर डेट से रिलेटेड जो फंक्शंस है वो सीखेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट फंक्शन है वो है हमारा टुडे फंक्शन, जिसके लिखने के लिए हम करेंगे एग्जीक्यूट इक्वल के साइन के साथ और लिखेंगे टुडे। और टुडे फंक्शन में हमें कोई आर्गुमेंट नहीं देना होता है, वो हमें देता है आज की डेट, करंट डेट जो है वो देता है। करेंगे हम ब्रैकेट क्लोज और करेंगे हिट एंटर, तो जो हमारी जो करंट डेट होगी वो आ जाएगी। और इस डेट की खासियत ये होती है कि ये जैसी हम फाइल दूसरे दिन खोलेंगे तो ऑटोमेटिक जो डेट है वो अपडेट हो जाती है। अगर इस डेट में हम एक दिन प्लस करना चाहते हैं तो सिंपली इक्वल का साइन के साथ डेट को सिलेक्ट करेंगे और +1 कर देंगे तो एक दिन इसमें ऐड हो जाएगा। इस फॉर्मूले को मैं कर लेता हूँ नीचे तक ड्रैग, और हम करते हैं जो आगे अगला फंक्शन है हमारा डे फंक्शन। तो डे फंक्शन क्या करता है, किसी भी डेट के अंदर से जो डे होता है वो निकाल के दे देता है हमें। एग्जीक्यूट करेंगे हम डे फंक्शन यहाँ पे, और जो हमारी डेट है उसको कर लेंगे सिलेक्ट और ब्रैकेट क्लोज करेंगे हिट एंटर। तो आप देखेंगे जो उसका डे है डेट के अंदर का, जैसे कि 17 तारीख है तो वो डे इसने निकाल के दे दिया है। इसी तरह से हमारा अगला फंक्शन है मंथ फंक्शन। मंथ फंक्शन जो है एक डेट के अंदर से मंथ का नंबर है वो निकाल के दे देता है। करेंगे हिट एंटर तो आप देखेंगे यहाँ पे जो कौन सा मंथ है इस डेट का वो उसने निकाल के दे दिया। इसी तरह ईयर फंक्शन होता है, वो हमें क्या करता है एक डेट के अंदर से जो है ईयर निकाल के दे देता है। डेट को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट करेंगे, क्लोज करेंगे, हिट एंटर। तो आप देखेंगे इसने जो है इस डेट से डेट मंथ ईयर जो है हमने निकाल दिया है डेट मंथ ईयर की मदद से। इसको कर लेते हैं नीचे तक ड्रैग, सभी डेट्स का हमने डेट ईयर मंथ निकाल लिया है। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा डेट फंक्शन। तो जिस तरह से हम डे मंथ ईयर निकालते हैं डे मंथ ईयर की मदद से, इसी तरीके से हम डेट फंक्शन से अगर हमें डे मंथ ईयर अलग अलग दिया हुआ है तो उसकी हेल्प लेके हम यहाँ पर एक डेट क्रिएट कर सकते हैं। हम लिखेंगे डेट फंक्शन यहाँ पे, एंड डेट फंक्शन में हमारा जो पहला पैरामीटर होता है वो होता है ईयर। तो ईयर है हमारा ये वाला ईयर, एंड कोमा लगाएंगे, फिर पूछता है मंथ। मंथ के लिए हम मंथ है वो सिलेक्ट कर लेंगे। हम मैनुअली भी मंथ डाल सकते हैं अगर हमें मैनुअली डेट क्रिएट करनी है। कोमा लगाएंगे। डे के लिए हम जो डे हमारा जो सेल है जिसमें सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, करेंगे एंटर, और इसको कर लेते हैं नीचे तक ड्रैग। तो अब आप देखेंगे जो है हमने डे मंथ और ईयर अलग अलग दिए हुए थे, उससे हमने जो है डेट क्रिएट कर लिया डेट फंक्शन की मदद से। आते हैं नेक्स्ट फंक्शन, हम देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट फंक्शन है हमारा डेज फंक्शन। तो डेज फंक्शन क्या करता है, दो डेट्स के बीच में कितने दिन है वो हमें ला के देता है। हम यहाँ पे लिखेंगे डेज फंक्शन, करेंगे सिलेक्ट। ये पूछता है एंड डेट, तो एंड डेट हमारी ये वाली है, एंड स्टार्ट डेट हमारी इस सेल के अंदर है A2 के अंदर। करेंगे ब्रैकेट क्लोज, करेंगे हिट एंटर। तो आप देखेंगे कि जो 2016 से 2024 जो ये डेट्स हैं इनके बीच में जो इतने डेज हो रहे हैं। इसी के साथ अगला फंक्शन है हमारा डेज 360। डेज 360 भी हमें दो डेट्स के बीच के जो है दिन ला के देता है, लेकिन ये एक साल को 360 डेज ही मानता है एक ईयर के अंदर। ये सिर्फ मतलब हर मंथ को ये 30 डेज़ का काउंट करता है। इस फंक्शन को भी लगाते हैं हम। डेज 360 सिलेक्ट करेंगे और स्टार्ट डेट ये पहले पूछता है तो स्टार्ट डेट ले लेंगे, A2 में है हमारी। एंड डेट पूछता है, एंड डेट हमारी B2 में है। करेंगे ब्रैकेट क्लोज। अगला पैरामीटर जो इसका वो है ऑप्शनल, उसको नहीं लेंगे हम। करेंगे हिट एंटर। तो अब आप देखेंगे जो हमारा डेज फंक्शन है उसने 2850 दिन दिखाए हैं इन दोनों डेट्स के बीच में, लेकिन जो 360 है हमारा डेज उसने 2809 दिन ही दिखाए, क्योंकि ये हर महीने को सिर्फ 30 दिन का ही मानता है और साल में 360 दिन ही कंसीडर करता है ये वाला फंक्शन जो है हमारा। कर लेते हैं नीचे तक ड्रैग। आप देखेंगे हमने जो है दो डेट्स के बीच में जो कितने डेज होते हैं वो हमने इन दोनों फंक्शन की मदद से निकाल दिया है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, क्योंकि एक डेज फंक्शन 365 डे कंसीडर करता है, डेज 360 डेज ही कंसीडर करता है 1 ईयर के अंदर। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा ई डेट। तो ई डेट फंक्शन क्या करता है, हम एक डेट से हम कितने मंथ उसमें प्लस करके अगला जो डेट निकालना चाहते हैं वो निकाल सकते हैं ई डेट की मदद से। ई डेट फंक्शन हम लगाएंगे यहाँ पे ई डेट। ये पूछता है स्टार्ट डेट हमारी ये वाली है, और पूछता है मंथ, कितने मंथ हमें बाद की जो है डेट देखनी है। कि मान लो हमें चाहते हैं कि इसके 3 महीने बाद जो है कौन सा मंथ आएगा, डेट तो यही रहेगी एक्चुअली। तो जैसे कि मंथ, कितने मंथ इसमें ऐड करने हैं, हम लिखेंगे 3 और कर देंगे ब्रैकेट क्लोज, करेंगे हिट एंटर। तो अब देखेंगे 3 महीने बाद जो है इसमें जून डेट आ जाएगी। इसी तरह अगर हम -3 लिखेंगे तो पीछे की डेट दिखा देगा ये 3 महीने पहले की। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -3,
करूँगा हिट एंटर। तो आप देखेंगे जो मार्च से पहले 3 महीने जो डेट होगी वो 18 दिसंबर 2023 होगी। अगला फंक्शन है हमारा ईओ मंथ फंक्शन। ईओ मंथ फंक्शन क्या करता है, एक डेट से हम इसमें मंथ ऐड करेंगे। जैसे 3 मंथ अगर इसमें ऐड करेंगे तो वो क्या करेगा, उस मंथ को तो दिखाएगा ही, उस मंथ में जो लास्ट डे होगा उसको भी दिखाएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ईओ मंथ फंक्शन और लिख देते हैं स्टार्ट डेट। स्टार्ट डेट हमारी ये हो गई। इसमें मंथ ऐड करते हैं हम, 3 मंथ हमने ऐड कर दिया है, करेंगे हिट एंटर और इसको मैं डेट के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट और हैश की प्रेस करेंगे तो जो हमारा फॉर्मेट है डेट में कन्वर्ट हो जाएगा, कोई भी नंबर में अगर डेट दी हुई है। तो आप देखेंगे इसने 3 महीने प्लस करके जो है इसमें 30 जून जो है 2024 दिखा दिया है कि जो मंथ होगा 3 महीने प्लस करने के बाद ये होगा और उसकी लास्ट डेट यहाँ पे दिखाएगा। इसको हम कर लेते हैं नीचे तक ड्रैग फॉर्मूले को। अब आप देखेंगे इसने जो है सभी मंथ में ऐड करके और ई डेट्स में हमने माइनस किया था तो 3 महीने माइनस करके इसने डेट यहाँ पर दिखा दी है। बस इन दोनों फंक्शन में यही अंतर होता है कि ये प्लस करता है 3 मंथ तो या मंथ जितने भी नंबर डालेंगे तो उसकी लास्ट डेज दिखाएगा मंथ की, और ई डेट सिर्फ मंथ प्लस करके वहाँ पे जो भी डेट आ रही होगी उसके अकॉर्डिंग दिखाएगा। अगला फंक्शन है हमारा नेटवर्क डेज। अगर हम 2 डेट के बीच में नंबर ऑफ़ डेज़ निकालना चाहते हैं और वीक ऑफ जो है उसको हटा के सैटरडे संडे को कंसीडर नहीं करेगा, सिर्फ 5 डेज़ ही कंसीडर करेगा, तो हम नेटवर्क डेज़ का यूज़ करेंगे। लिखेंगे हम यहाँ पे नेटवर्क डेज़ और नेटवर्क डेज लिखने के बाद ये पूछता है स्टार्ट डेट। स्टार्ट डेट हमको इसे ले लेते हैं ई डेट में जो डेट है हमारी, और एंड डेट में हम ले लेते हैं ईओ मंथ डेट को। जो इसका अगला पैरामीटर है हॉलीडे, हम हॉलीडे भी ले सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे हॉलीडे लिस्ट क्रिएट कर रखी है, ये डेट है हमारी इन डेज में जो कि हॉलीडेज़ है। अगर ये सैटरडे संडे के अलावा अगर हॉलीडेज़ वाली डेट होगी तो उस दिन को भी माइनस कर देगा ये। फ़िलहाल मैं ले लेता हूँ इतनी ही डेट जो है यहाँ पे, अपना जो फार्मूला क्लोज करता हूँ, करूँगा हिट एंटर। तो आप खुद देखेंगे कि दिखा दिया है इसने कि 2023 18 दिसंबर से 30 जून 2024 तक 140 दिन होते हैं और सैटरडे संडे इसमें इंक्लूड नहीं है। इसको कर लेते हैं नीचे तक ड्रैग। और अगर मैं इसमें ले लेता हूँ जो हॉलीडे लिस्ट है, मैं यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन कर लेता हूँ, कोमा लगाऊंगा। जो अगला पैरामीटर है हमारा हॉलीडे लिस्ट, तो हॉलीडे के लिए हम क्या करेंगे, जो डेट्स हैं हॉलीडेज़ की वो सिलेक्ट कर लेंगे और इसको मैं फ्रीज़ कर देता हूँ ताकि हम फॉर्मूले को जब नीचे ड्रैग करें तो ये रेंज हमारी चेंज ना हो। F4 की प्रेस करेंगे तो हमारी जो है रेंज फ्रीज़ हो जाएगी, डॉलर का साइन लग जाएगा रो एंड कॉलम के आगे, करेंगे हिट एंटर। तो आप देखेंगे इसने 2 दिन और कम कर दिए, 140 था 138 कर दिए हैं इसने, क्योंकि उस बीच में ये हॉलीडे डेट्स जो है आ रही होंगी और जो कि सैटरडे संडे के दिन नहीं पड़ रहा होगा। करते हैं इसको ड्रैग, तो हमारा फॉर्मूला जो है अप्लाई हो गया है और ये जो हमारा रिजल्ट है सामने आ गया है। अगला फंक्शन है हमारा नेटवर्क डेज। नेटवर्क डेज डॉट INTL, तो ये भी नेटवर्क डेज की तरह ही है, इसमें सिर्फ एक अंतर होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे नेटवर्क डेज डॉट INTL लगाया हमने, ये पूछता है स्टार्ट डेट। स्टार्ट डेट हमारी ये है, एंड डेट हमारी ईओ मंथ है। फिर वीकेंड ये हमें सिलेक्ट करने के लिए जो है ऑप्शन देता है। जैसे हमारे नेटवर्क डेज में सिर्फ सैटरडे संडे उसको ही कंसीडर करता है, लेकिन हम किसी अदर कंट्री में है जहाँ पे वीकेंड जो होता है वो क्या होता है कि अदर डेज़ पे होता है। हो सकता है कि फ्राइडे सैटरडे हो, जैसे संडे ओनली हो, या सिर्फ मंडे ओनली हो, मतलब एक दिन की छुट्टी हो सकती है। हो सकता है किसी अदर डेज़ पे छुट्टी हो, तो वो हम यहाँ पे से सिलेक्ट कर सकते हैं, हमें ये ऑप्शन देता है। बस यही इसमें एक अंतर होता है। मैं कोई भी डेट ले लेता हूँ फ़िलहाल के लिए, एंड हॉलीडे लिस्ट हम ले सकते हैं या नहीं भी ले सकते हैं। करेंगे ब्रैकेट क्लोज, करेंगे हिट एंटर और इसको मैं कर लेता हूँ नीचे तक ड्रैग। तो यही अंतर होता है, बाकी सेम होता है फॉर्मूला, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आते हैं अगला जो फंक्शन है हमारा, अगला फंक्शन है हमारा वर्क डेज। तो वर्क डे क्या करता है कि एक डेट जो होती है उसमें हम अगर देखना चाहते हैं कि 10 दिन बाद जो हमें कौन सी डेट होगी, मतलब ड्यू डेट निकाल सकते हैं हम किसी भी प्रोजेक्ट की। अगर काम कर रहे हैं कि हमें मिला है कि भाई 10 दिन बाद ये प्रोजेक्ट देना, और हम देखना चाहते हैं कि 10 दिन बाद या 20 दिन बाद कौन सी डेट होगी सैटरडे संडे को हटा के, तो ये वर्क डे जो है वो डेट ला के दे देगा आपको। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ वर्क डे फंक्शन लिखेंगे और ये देता है हमें स्टार्ट डेट कि कब हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है और इसमें कितने दिन बाद हमें देखना है। अगर मैं 5 डे प्लस करता हूँ कि 5 दिन बाद मुझे प्रोजेक्ट सबमिट करना है, तो कौन सी डेट होगी उस दिन देखना चाहता हूँ, करूँगा हिट एंटर। इसको मैं डेट के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेता हूँ।
तो आप देखेंगे 5 दिन जो है 18 अगर दिन है उसको 5 डे प्लस करेंगे तो 25 मार्च आ रहा है। इसमें अगर सैटरडे संडे पड़ रहा होगा तो उसको वो एक्सक्लूड कर रहा है। इसको मैं कर लेता हूँ नीचे तक ड्रैग। तो इस तरह से हमारा जो वर्क डे फंक्शन है काम करता है। अगला फंक्शन है हमारा वर्क डेज डॉट INTL। ये भी हमारा नेटवर्क डेज डॉट INTL था, वो इसी तरह ऑप्शन देता है। यहाँ पे मैं करता हूँ वर्क डेज डॉट INTL सिलेक्ट, और ये पूछता है स्टार्ट डेट। स्टार्ट डेट हमारी ये है, कोमा लगाएंगे 5 डे इसमें हमें जो ऐड करना है कि इस डेट के अंदर 5 दिन ऐड करने बाद कौन सी डेट आएगी, कोमा लगाएंगे। ये हमें जो वीकेंड है ये सिलेक्ट करने के लिए जो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हमारा वीकेंड जो है 1 दिन का है और किस दिन है, या फिर 2 दिन का है तो वो किस दिन है वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और फिर एक कोमा लगाएंगे। हॉलीडे लिस्ट भी हम इसमें भी नेटवर्क डेज की तरह सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे कोई हॉलीडे लिस्ट मैंने नहीं ली हुई है तो मैं वापस से कोमा हटा देता हूँ और ब्रैकेट करूँगा क्लोज, करूँगा हिट एंटर, और मैं इसको कर देता हूँ नीचे तक ड्रैग। और ड्रैग करने के बाद मैं इसका फॉर्मेट जो है सही कर लेता हूँ। तो अब आप देखेंगे जो है हमने डिफरेंट जो वीकेंड लिया था इसमें, तो इसकी जो डेट है वो थोड़ी सी अलग आ रही है। तो इस तरह से हम जो है ड्यू डेट निकाल सकते हैं किसी प्रोजेक्ट की वर्क डेज और वर्क डेज जो INTL की मदद से। अगला फंक्शन है हमारा ईयर फ्रैक। ईयर फ्रैक क्या करता है कि ईयर दो डेट से बीच में जो ईयर होता है उसको फ्रैक्शन देता है कि कितने साल, और किस पॉइंट में मंथ को भी दे देगा ये यहाँ पे। जैसे कि मैं लेता हूँ यहाँ पर और मैं देखना चाहता हूँ कि हमारा जो ये डेट है इस डेट में, सॉरी मैंने फंक्शन तो लगाया ही नहीं, फंक्शन लगाते हैं यहाँ पे ईयर फ्रैक लिखेंगे हम, और पूछता है ये स्टार्ट डेट हमारी ये हो गई। पूछता है एंड डेट में हम यहाँ पे क्या करते हैं टुडे का फंक्शन लगा लेते हैं, लिखेंगे टुडे फंक्शन, तो ये क्या करेगा आज की डेट यहाँ पे दे देगा। और करेंगे हम ईयर फ्रैक फंक्शन को क्लोज यहाँ पे, करेंगे हिट एंटर। तो ये दिखा रहा है कि इस डेट से लेकर अभी तक क्या 0.6 ईयर्स हुए हैं, मतलब मंथ ही हो पा रहे हैं, यहाँ पे ईयर नहीं हो पा रहा है, तो उसने फ्रैक्शन में दे दिया है मंथ ईयर को। आप देखेंगे यहाँ पे डिफरेंस जो है डेट, यहाँ पे 12 साल हो गए हैं, 11 दिसंबर से लेकर आज तक 12 साल, लगभग 9 महीने से ऊपर, तो 12.9 इसने इस तरह से दे दिया है। इस तरह से ईयर फ्रैक्शन, हम ईयर्स को फ्रैक्शन में निकाल सकते हैं, दो डेट के बीच में कितने ईयर हो रहे हैं। अगला है हमारा डेटेड इफ़। डेटेड इफ़ क्या करता है, हम इससे एक डेट से लेकर दूसरे डेट के बीच में कितने ईयर हैं या मंथ हैं या कितने डेज़ हैं वो निकाल सकते हैं। उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे डेटेड इफ़ फंक्शन को, लिखेंगे हम यहाँ पे इक्वल के साइन के साथ DA डेटेड इफ़। यहाँ पे आपको जो है हिंट नहीं मिलेगी, इंटेलिजेंस लिस्ट नहीं मिलेगी डेटेड इफ़ फंक्शन के लिए, ये आपको याद रखना होगा। तो डेटेड इफ़ यहाँ पे लिखेंगे हम। डेटेड इफ़ लिखने के बाद हम पैरेंथेसिस ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमारा जो पहला पैरामीटर होता है वो होता है स्टार्ट डेट, या फिर कह सकते हैं कि डेटेड इफ़ की इस दिन अगर कोई डेट पड़ रही है, कोई डेट है, कोई दिन है, ठीक है, तो हम लिखते हैं जैसे कि ये वाली डेट है, अगर ये डेट है फिर कोमा लगाएंगे, फिर पूछता है कि किस डेट तक, तो मैं अगर यहाँ पे लिख देता हूँ टुडे की आज की डेट तक, इस डेट से लेकर आज की डेट तक कोमा लगाएंगे। हमें क्या निकालना है, अगर हमें ईयर निकालना है तो मैं यहाँ पे वाई लिखूँगा और डबल कोट के अंदर लिखूँगा वाई और ये ब्रैकेट कर दूँगा, क्लोज करूँगा, हिट एंटर। तो अभी क्या देख रहे हैं कि यहाँ से इस डेट से लेकर अभी तक कोई जो है ईयर कंप्लीट नहीं हो रहा है, इसलिए ये ईयर नहीं दे रहा है। लेकिन जब हम फॉर्मूले को नीचे ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे जो ईयर जिस डेट से अभी आज की डेट तक अगर ईयर कंप्लीट हो गया तो उसने ईयर निकाल के दे दिया है। इसी तरह हम मंथ भी निकाल सकते हैं। मंथ के लिए फिर से लगाते हैं हम डेटेड इफ़ फंक्शन, ओपन करेंगे, स्टार्ट डेट हमारी ये हो जाएगी डेट, और टुडे का फंक्शन लिखेंगे हम आज की डेट लेने के लिए। डेट भी हम ले सकते हैं अगर हमारी डेट कहीं पे दी हुई है सेल के अंदर, कोमा लगाएंगे, फिर यहाँ पे मंथ के लिखेंगे M और डबल कोट के अंदर और करेंगे क्लोज, करेंगे हिट एंटर। तो आप देखें कितने मंथ हो रहे हैं, दो डेट के बीच में उसने मंथ ला के दे दिया है। और इसी तरह डे के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे डे, तो हम लिखते हैं डेटेड इफ़ फंक्शन, और डेटेड इफ़ फंक्शन लिखने के बाद हम ले लेंगे स्टार्ट डेट जो हमारी ये है, तो इस डेट से, और डेट हमारी आज की ले लेंगे हम टुडे फंक्शन की मदद से, कोमा लगाएंगे और इसमें लिख देंगे हम डे की, हमें अब डे निकालना है, इस डेट से लेकर आज की डेट तक कितने दिन हो रहे हैं, करेंगे ब्रैकेट क्लोज, करेंगे हिट एंटर। तो आप देखेंगे दो डेट्स के बीच में कितने डेज़ हो रहे हैं हमने वो निकाल लिया। तो ये कुछ जो है डेट से रिलेटेड फंक्शन थे जिनका यूज़ करके आप एक्सेल में अपने काम को कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।